जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि जैक बोर्ड एग्जाम जो हमारा 2022 का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 10 में किसका बात कर रहा हूं, क्लास 10 आपका जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है और किस एग्जाम का, तो टर्म 2 के एग्जाम का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे आपके वायरल क्वेश्चन हैं, यानी कि ये क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में और यहाँ तक कि 22 में भी जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को सारा का सारा रट लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके चैप्टर वाइज जो सिलेबस आपका दिया है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। जैसे कि जो भी चैप्टर पहले पूछा जाएगा, मृग तृष्णा का चैप्टर हो गया, फिर छाया मत छूना का हो गया, माता का आंचल हो गया, कन्यादान जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इस तरह के जितने भी चैप्टर है सारा का सारा मैंने करवा दिया है। तो सारे क्वेश्चन को कर लें। साथ में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये जो वीडियो का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मुझे ये पता चलेगा कि कौन से बच्चे देख रहे हैं और कौन से बच्चे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करेंगे पहले प्रश्न पे मेरे दोस्तों। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कहा है। तो इस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे। तो देखोगे अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कहा है क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में एक कठोर सत्य को सुनना है, अपनाना पड़ता है। यहाँ कवि यह स्वीकार करने को कहते हैं कि आज के समय में विषम परिस्थितियों से बचकर कहीं नहीं भागा जा सकता और जो परिस्थिति है उसका क्या करना पड़ेगा, डट के सामना करना पड़ेगा, ऐसा कवि ने कहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है हमारा, भाव स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो भाव क्या देख सकते हो कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में एक रात क्या है कृष्णा है। तो इस चैप्टर से मैं बात करूंगा। तो देखोगे कि क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा कि इस पंक्ति में कवि गिरजा कुमार माथुर जी के कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत आदि के सुख को पूरा करने में लगा है। यह सुख केवल कुछ ही समय के लिए है, वैसे ही जैसे एक रेगिस्तान में एक प्यासे को पानी की आस में सूर्य की रेत में पड़ी चमक को पानी मान लेता है, लेकिन उसके पास पहुंचने पर उसे धोखा ही होता है। इसीलिए कभी नहीं होगा, क्या होगा, कभी कहते हैं कि वास्तविकता को प्रश्नता से क्या करें, स्वीकार करो और अपने अतीत के सुख को याद करके भ्रम में मत पड़ो, अन्यथा दुख और क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, ऐसा कवि कहते हैं। अब छाया मत छूना से हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया। तो मैं बात करूं इसके आंसर का। तो देख सकते हो क्या है कि यहाँ छाया सुख से भरे अतीत की याद के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कवि ने छाया को छूने के लिए मना इसलिए किया है क्योंकि बीते समय में सुख समृद्धि क्षणों को याद करने पर वर्तमान में दुख क्या होता है, और भी बढ़ जाएगा। अगर आप पुराने अपने सुख को याद करते हो तो दुख ज्यादा बढ़ता है, आपको पता होगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न पे। तो कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ से विशेष भाव पड़ता है, आपको पता होगा। जैसे कठिन यथार्थ, कविता में आए ऐसे अनेक उदाहरण छांटकर लिखे और यह भी लिखे कि इससे शब्दों में अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुआ है। तो मैं बात करूं अगर आंसर का, तो देखोगे जैसे कि सबसे पहले कि एक रात कृष्णा। तो एक रात कृष्णा का अगर विशेषण का मैं बात करूं तो यहाँ क्या होता है, एक रात, है ना। तो रात को क्या कहा, कृष्णा। यह शब्द रात की काली प्रतिमा यानी अंधकार को दर्शाने के लिए है। बात करेंगे अगला। तो देख सकते हो क्या है, तो सुरंग सुधिया, क्या है, सुरंग सुधिया, सुहानी। तो क्या होता है सुरंग सुधिया, मतलब क्या होता है, सुहानी, है ना। यहाँ यादों को रंग बिरंगी और मनमोहन देने वाले रूपों में प्रस्तुत किया गया है। बात करेंगे अगला। देख सकते हो कि शरद रात किसको बोलेंगे, तो वो रात जो सर्दी से क्या हो, भरी होती हो, उसे क्या बोलेंगे, शरद रात। बात करेंगे अगला क्या है कि देख लो दुधियाहत, क्या है, दुधियाहत का मतलब क्या होता है, साहस, यानी कि साहस
टूटता दिखाई देने लगा था चैप्टर के माध्यम से। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेनी है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका किस अर्थ पे प्रयोग किया गया। वीवीआई क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था। तो बात करेंगे आंसर पे, तो देख सकते हो कि क्या है कि जब जेठ के महीने में रेगिस्तान में कड़कती धूप की तिरछी किरणें रेगिस्तान के रेत पर या कहीं दूर सड़कों पर पड़ती है, तब वहां पानी के होने का एहसास होता है, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है। इस छल की स्थिति को मृग तृष्णा कहते हैं। यह शब्द कीर्ति प्राप्त है ना, कीर्ति प्राप्त, सुख, समृद्धि, धन दौलत और इज्जत सम्मान आदि के अर्थ के लिए क्या हुआ है, क्योंकि ये जो सारी चीजें होते हैं, कीर्ति हो गया, कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रहता, सुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, धन दौलत ज्यादा दिन तक नहीं रहता, इज्जत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, इसका प्रयोग किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो हमारा प्रश्न क्या है कि हमारा प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जितने भी दुख है उसके क्या करना है, कारणों का स्पष्ट करना है। तो आंसर क्या देख सकते हो कि छाया मत छूना कविता में कवि ने मनुष्य की हरदम कुछ ना कुछ पाने की इच्छा को ही दुख का मूल कारण माना है। कवि मनुष्य देख सकते हो क्या है, मनुष्य में उत्पन्न कामनाओं लालसाओं की पूर्ति के लिए हरदम कड़ी मेहनत देख सकते हो क्या है, मेहनत रहता है, और जब उसे तृप्ति नहीं मिलती तो दुख को छोड़ के उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कठिन समय पर जो कार्य पहले सोच रखा हो वो पूरा नहीं होता है तो कितना मन को गंदा लगता है। तो यही बात क्या है, कवि ने कहा है। तो बात करेंगे कन्यादान जो चैप्टर है हमारा उससे, कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा मत दिखाई देना, ऐसा क्यों कहा होगा। तो हमारे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़कियों जैसे तो रहना परंतु उसके जैसा मत दिखाई देना, मतलब लड़की जैसे कोमल मत रहना, लड़की जैसा गुण जैसा होता सरलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखना, परंतु इतनी भी कमजोर मत होना कि तुम्हारी कमजोरी का क्या करे कोई फायदा उठा ले, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो अब क्या क्वेश्चन क्या है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति पर संकेत किया गया है, ये आपका प्रश्न आता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो बात करेंगे, तो पंक्ति द्वारा समाज में स्थित स्त्रियों की कमजोर स्थिति को दर्शाया गया है। स्त्री पर किए गए शोषण को समझने की कोशिश की गई है कि कभी कभी वह इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग में झोंक देती हैं और अपने जीवन को क्या कर लेती है, समाप्त कर लेती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो इसी चैप्टर का अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपका मॉडल सेट में भी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल क्या रह जाएगी, अकेली रह जाएगी। उसके सुख दुख के साथी में वो क्या रह जाएगा, अकेली रह जाएगी, क्योंकि माँ अपने बेटी से हर बात शेयर करती थी। अब वो उसकी शादी हो गई तो अब किससे करेगी, जिसके साथ में अपने निजी जीवन के सभी बातें जो है बांटा करती थी, अपने सबसे प्रिय वस्तु अपनी बेटी, अपनी पूंजी दूसरे के हाथ में सौंपी जा रही है, इसलिए माँ ने ऐसा कहा है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया। तो बात करें आंसर पे, तो देखोगे निम्नलिखित सीख दिया है उसमें से, जैसे कि वह ससुराल में दूसरे द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर गर्व ना करें। पहला बात, आग का उपयोग रोटी पकाने के लिए करना, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना, ऐसा कहा गया है। अगला देख सकते हो, वस्त्र आभूषणों के मुंह में फंसकर इनके बंधन में ना बंध जाना, नारी जैसा गुण बनाए रखना पर कमजोर मत पड़ना, ऐसा माने शिक्षा दिया। बात करेंगे अगले, तो देख सकते हो क्या है कि आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है। अगर मैं बात करूं आंसर का, तो मेरे नजर में कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि दान किसी वस्तु का किया जाता है परंतु मनुष्यों का नहीं। कन्या कोई वस्तु नहीं है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, उसके अपने इच्छाएं हैं। दान देने के बाद वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता। देख सकते हो आगे क्या है, परंतु कन्या का संबंध अपने माता पिता से हमें क्या होता है, से हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसको दान की वस्तु नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फादर बुल्के का जो चैप्टर है उससे हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। मैं बात करूं आंसर का, तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान विशाल था।
वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाई रहती थी। अपने आशीष से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्सवों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहितों जैसे प्रतीत होते थे। उनकी छाया सुखद होती थी, यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। बात करेंगे आगे, है ना। देख सकते हो क्या है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो बात करें आंसर पे, तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के गहरे रुचि लेते थे। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वे भारत में चले आए थे। यहीं उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई किए हुए। वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्री रामचंद्र एवं तुलसीदास के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप था, यानी कि जिस तरह से हमारी संस्कृति उसी रूप से करना था। उन्होंने हिंदी से लगाव था और उन्हें भारतीय संस्कृति के सभी बातें क्या थे, प्रिय थे। तो इसीलिए क्या था कि मैं बोलूंगा अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो हमारा कि पाठ के आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो मैं बात करूं आंसर का, तो देखो कि सबसे पहला क्या है कि फादर बुल्के ने हिंदी में क्या किया था, एमए किया था। दूसरा, प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध हिंदी में पूरा किया था। अगला, ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर किया गया था, नील पंछी में कर दिया था। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का तैयार किया था। बाइबल का हिंदीवाद अनुवाद किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोरदार क्या किया था, है ना, पैरवी किया था। बात करेंगे अगला प्रश्न पर। तो इस बात के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में दें, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बात करेंगे फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा क्या करते थे, सफेद कपड़े पहनते थे, है ना। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफेद झलक दिखाई देती हुई भारी क्या है, दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थी। उनके मन में अपने परिजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, है ना, सांत्वना, सहारा और क्या है, करुणा देने में क्या थे, समर्थ थे। ये फादर कुमेले का जीवन चरित्र था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिस चैप्टर से हम लोग को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का बात है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति क्या था, देख सकते, सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय के थे, कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि दूसरों को मदद करते थे। वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति व्यवहार करते थे। लेखक की पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उनकी मृत्यु पर सांत्वना भी दिया। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघलता रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, इसलिए उनको देवदार की छाया कहा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है, स्पष्ट करें। तो फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वाले की कोई कमी नहीं थी। उनके जाने पर अनेक लोगों की आंखों में आंसू थे। उन लोगों की गिनती करना उचित ना होगा, क्योंकि उसके दुख और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा कहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो फादर को याद करना एक उदास शांति संगीत को सुनने जैसा है, इसको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो फादर बुल्के की मृत्यु के बाद को याद करना, देख सकते हो, ऐसा ही अनुभव है कि मानो हमें उदास संगीत सुन रहे हैं। उनका स्मरण हमें उदास कर देता है, इसलिए उदासी में भी उनकी याद शांति संगीत की तरह क्या होती है, गूंजे रहती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देखोगे प्रश्न क्या है, एक कहानी यह भी का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा। मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके 2 साल बड़ी उसकी बहन सुशीला, पिताजी हिंदी प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का और पिता के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अंबाला जी का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो पिताजी से जिसे उन्होंने घर और समाज दोनों जगह प्रतिष्ठा बनाए रखने का विचार
धारा को अपनाया। हिंदी में प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल ने उसमें पुस्तकों के चयन के साथ साथ साहित्य और साहित्यकारों में रुचि उत्पन्न की। उन्होंने लेखक को जीवन में एक नए रास्ता दिखाया। हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल के साथ साथ डॉक्टर अंबाला जी का क्या था, हाथ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है, देख सकते हो क्या है। इस आत्मकथ्य में लेखक के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया, और इसकी जो प्रश्न है आपके मॉडल सेट पे भी दिया गया था। तो एक कहानी यह भी आत्मकथा के लेखक के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई की भट्टी में महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता जलकर राख हो जाती है। उन्हें रसोई के कामों में उलझकर अपनी कला, प्रतिभा, इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने कहा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो वो कौन सी घटनाएं थी जिसको सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही क्या है अपने कानों पर। तो देखो आंसर क्या था कि एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के घर पर पत्र भेजा जिसमें उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी। अब भाई ये क्यों कहा, इस पे बात करेंगे। तो पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमें कहाँ का नहीं छोड़ेगी, ऐसा पिताजी ने कहा। लेकिन जैसे लेटर को पढ़ना शुरू किया, जैसे प्रिंसिपल ने लेखिका को घर पर रखने की आग्रह किया था। वे लड़कियों को जैसे तैसे कक्षाओं में बिठाते थे, कौन, प्रिंसिपल। लेकिन उनके एक इशारे पर सभी लड़कियां कक्षा छोड़कर मैदान में एकत्र होकर नारे लगाने लगती थी। लेखक अगर बोले कि चलो बाहर चलो और विरोध करो, तो विरोध करना क्या होता शुरू होता था। उनके कारण उन्हें कॉलेज चलाना क्या होता था, मुश्किल हो गया था। ये सब बातें जब उन्हें कॉलेज चलाना मुश्किल, यह सब बातें जब पिताजी बड़े खुशी भरे स्वर में बता रहे थे तो लेखिका को अपने आंखों पर और कानों पर क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो क्या है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को क्या क्या अपने शब्द में बताने के लिए बोला है। तो लेखिका ने जब से होश संभाला तभी से पिताजी से उसकी किसी ना किसी बात पर टकराव होती ही रहती थी। बचपन में ही पिताजी ने लेखिका में हीनता की भावना को उत्पन्न कर दिया था। लेखिका के अंदर उनके पिताजी देख सकते हो कुठा और प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिछाया बनकर रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जब लेखिका लड़कों के साथ नारे लगाती, हड़तालें करती, शहर की सड़कों पर घूमती थी तो पिता को सहन नहीं होता था और वे उसे ऐसा करने से मना करते थे और लेखिका को घर पर बैठने के लिए कहते थे। लेकिन लेखिका को दूसरे द्वारा दी जाने वाली आज़ादी पसंद नहीं थी। लेखिका का कहना था कि समय चाहे हमें दूसरी दिशा में बहा ले जाए, स्थिति का दबाव चाहे हमारे ऊपर रूप बदल दे, है ना, लेकिन हमारी पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है। उनको अपनी आजादी पसंद था। अब हम लोग बात करेंगे शहनाई वादक का जो चैप्टर है हमारा, है ना, बिस्मिल्लाह खां का, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देखो कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिस्मिल्लाह खां साजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, मतलब जब साजदा करता था किस लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घित होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बात करेंगे आंसर का। तो बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुकते थे। तो देख सकते हो कि तो क्या सजदा में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे स्वर का वरदान मांगते थे। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं देख सकते हो क्या है ना, निर्भिमानी थे। संगीत साधना हेतु क्या थे, समर्पित थे और क्या थे, अत्यंत विनम्र थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो सुशीर वाद्य किसे कहा गया, सुशीर वाद्य किसे कहा गया है, शहनाई शब्द का व्युत्पत्ति किस प्रकार हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। देखो सुशीर वाद्य ऐसा वाद्य है जिसमें नाड़ी माने क्या होता है, नरकट या रीढ़ होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है ना। अरब देशों में ऐसे वाद्य को नए कहा जाता है। ये तो बात है कि सुशीर क्या कहा जाता है, उनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है। माने ये जो जितने भी वाद्ययंत्र है उसमें शहनाई को जो है शाह की उपाधि दिया गया, राजा की उपाधि, क्योंकि यह वाद्ययंत्र क्या था, सुरीला था, है ना। वाद्ययंत्र क्या था, मुरली, है ना, श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से क्या था, ज्यादा मोहक था, तो इसीलिए क्या कहा गया, शहनाई कहा गया। बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ लगा सकते हैं। जैसे कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय क्षण से आवाज उठती थी, जिसमें देख सकते हो क्या है कि अमीरुद्दीन को संगीत के अवरोह की आवाज सुनाई देते थे, इसीलिए कचौड़ी को क्या कहा गया, संगीतमय कचौड़ी कहा गया।
बात करेंगे अगला प्रश्न पे, तो पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व में बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को परिचय दें। तो देखोगे मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दलमंडी में फातमन के लगभग 8 किलोमीटर दूर तक रोते हुए नोहा बजाते क्या करते थे, पैदल जाते थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो देख सकते हो आंसर हमारा क्या है कि बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी से बाहर होते थे तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। पहला, काशी से बाहर रहने पर वे उसी दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता, समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। तो देखोगे अमीरुद्दीन यानी उत्साद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। ठीक है, 4 साल की उम्र में उन्हें अपने मामा की सन्निधा की भी बचपन से में शहनाई की कौशल विकास में लाभान्वित किया। उनके मामा ने उनको पूरा कुछ सिखा दिया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधारणता हुए और आगे चलकर क्या हो गए, महान कलाकार बन गए। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन क्या है कि आज से स्पष्ट करें। काशी को संस्कृति का पाठशाला है। काशी क्या है, संस्कृत की पाठशाला है। तो काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया। यह भारत की ज्ञान नगरी है। यहाँ देखो ज्ञान नगरी, यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ पे पूरा जितने भी भारतीय शास्त्री हैं उनको ज्ञान मिला है। यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं। यहाँ का इतिहास पुराना है। यह प्रखंड विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है। अर्थात काशी क्या है, संस्कृति का मूल केंद्र, इसीलिए ऐसा कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो आज से स्पष्ट करने के लिए बोला है कि फटासुर ना बसके, है ना, फटासुर ना बसके लुंगिया का वया है ना, लुंगिया का वया है। आज फटी तो कल क्या जाएगी, सिल जाएगी। बात करेंगे इसके बारे में, तो बिस्मिल्लाह खां प्राय, है ना, कि देख सकते हो कि खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा स्वर बख्श दे, है ना, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा है ना। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं, ऐसा बिस्मिल्लाह खां ने कहा। अब हम लोग बात करेंगे, देख सकते हो क्या कि बिस्मिल्लाह खां चैप्टर का जो है उसमें हम लोग बात करें। बिस्मिल्लाह खां का देखो क्वेश्चन क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे, है ना। अब इसी का एक अथवा क्वेश्चन है आपके पास कि एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय, है ना, देख सकते हो, नौबत खाने के में इबादत शीर्षक के पाठ के आधार पर दे, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही नहीं अपने जीवन में को मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे, यानी उनके जैसा कोई शहनाई नहीं बजा सकता था। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, देख सकते हो, हाथ से आश्रय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जुदाई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता। खान साहब की शहनाई से 7 सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था। इनकी शहनाई में देख सकते हो क्या है, परवरदिगार, गंगा माई, उत्साद की नसीहत, है ना, उतर पड़ती थी। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के परियार बनकर संसार के सामने क्या क्या उभर कर आए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो ये जॉर्ज पंचम की नाक का जो चैप्टर है उससे हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जॉर्ज पंचम की लट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। तो बात करेंगे पहला, तो मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिससे लाट बनाई गई थी। उसने पूरे देश में नाक की नाप लेकर पूरे भारत में नाक की तलाश की। उसने बच्चों की नाक भी नाप कर देखी। उसे निरंतर सरकारी तंत्र को क्या ढंस बोलेंगे बधाया, मतलब उनको साहस दिया कि आप ऐसा मत करो। जिंदा नाक लगाने को पूरा प्रयत्न किया।
अगला प्रश्न देख सकते हो कि जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भारतीय नेता यहां तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट ना होने की बातों से लेकर किस संकेत को और करता है। तो यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेता और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इस सोचने पर भी गुलामी की बू आती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। देखो कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो इस खबर को देखो क्या है कि इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है ना। देख सकते हो आगे के इसके अलावा कई खबर नहीं छापी गई, जैसे स्वागत का, समारोह का तथा उद्घाटन का। यह नाक का क्या था, विरोध करने का क्या था, एक ढंग था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस कथन का आशय यह है कि भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था परंतु उसका सम्मान नहीं करते थे, भारतीयों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, ऐसा कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी शोषक शासक पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने पर बहुत बुरा लगा। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने ढंग से कर रहे थे, ऐसा कहा गया है। तो आगे बात करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक से। तो प्रश्न के देख सकते हो क्या है, जॉर्ज पंचम का नाक का क्या उद्देश्य है। जॉर्ज पंचम की नाक पाट का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरा चोट करना है, ऐसा इसका पूरा का पूरा उद्देश्य था। इसी चैप्टर का अगला प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की नाक पाट का क्या संदेश है। जॉर्ज पंचम की नाक पाट का संदेश यह है कि हमें अंग्रेजी सत्ता से जुड़े किसी भी व्यक्ति में आस्था न रखते हुए अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों में आस्था रखनी चाहिए, ऐसा कहा है। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया, अगला प्रश्न है। तो जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त की लगाई जा रही थी जिससे नाक क्या रहे, बची रहे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो एलिजाबेथ के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों, यह भूल नहीं होगा, क्या होगा, फूल रहे थे। तो बात करेंगे आंसर पर। तो जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की नाक सही सलामत हालात में मिले, इसी चिंता से सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्या होते, फूले जा रहे थे। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के भारतीय आगमन के समय अखबारों में उनके सूट के बारे में क्या क्या खबर छप रही थी। तो अखबारों ने प्रकाशित किया कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था, जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। उस समय अखबारों में सूट के संबंध में यही खबर छाप रही थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। देख सकते हो क्या मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालात में दिखा। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर हुक्मरानों के चेहरे पर अजीब परेशानी नहीं दिख रही थी, वो उदास और क्या थे, बदहवास हालत में थे। तो अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम के नाक पाट में मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों की परेशानी दूर करने के लिए क्या कहा। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लट कब और कहां बनी थी तथा इसके लिए पत्थर कहां से लाया गया था। अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर कैसे तैयारी चल रही थी। तो एलिजाबेथ के देख सकते हो दौरे की तैयारी करने वाले में विभिन्न समाचार पत्र, दिल्ली एलिजाबेथ के दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रीगण विशेष रूप से सम्मिलित थे। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों और मंत्रियों की परेशानी तो देखते ही बनती थी क्योंकि जॉर्ज पंचम की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें कराना था। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो कि मैंने करा दिया। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये अंत में बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप जाकर वहां से क्या करो, ज्वाइन कर लो। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो, जिसको आप कर लेते हो तो आपका 90% कहीं नहीं रुकने वाला। हिंदी में सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे के सारे हो जाएंगे, तो कर लीजिए, मजा आ जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो मैं बोलूंगा तो मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग करा। एक बार जब मैंने रिकॉर्डिंग किया तो कुछ गलतियां हो गई, फिर से मैंने रिकॉर्डिंग करा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका काम बनता है कि आप हमारा समर्थन करो, सपोर्ट करो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।